दर्शन स्तुति अपनी चल रही थी और उसके बाद अपन ने दुख पर जो चर्चा करी, 17-18 प्रवचन दुख पर हो गए। हमारा भाव है 2-3 कारिकाएं ले लें, फिर कोई विषय में मन लग गया तो फिर ले लेंगे। तो अपन 11 तक अपन ने कर ली थी। 12वीं कारिका को अपन और देखते हैं क्या भाव है, उसमें अपन जाने का प्रयास करते हैं। तो 12वीं कारिका है, अब काल लब्धि बलते दयाल, तुम दर्शन पाए भयो खुशाल। मन शांत भयो मिटी सकल द्वंद, चाख्यो स्वातम रस दुखन दुख निकंद। बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं यहाँ पर। बोल रहे हैं अब काल लब्धि आई है, पर काल लब्धि से ये मत समझ लेना कि कल चर्चा चल रही थी, कमेटी के लोग बैठे थे तो प्रतिमा की चर्चा चली, तो उनने कहा महाराज जी लेंगे प्रतिमा लेंगे, जब काल लब्धि आएगी जब लेंगे। तो मैंने उनसे कहा भैया आप एक काल लब्धि शब्द को अपने जीवन में इसकी क्या परिभाषा मानते हो? अगर काल लब्धि सब करने वाली होगी तो पुरुषार्थ को गौन करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आप पुरुषार्थ करोगे तो काल लब्धि अपने आप आएगी। अब पुरुषार्थ करो ही नहीं तो कैसे काल लब्धि आएगी? आप चेतोगे तभी तो काल लब्धि आएगी, जब मानसिकता बनाओगे तभी तो काल लब्धि आएगी। तो यहाँ पर इन चीज़ों को पकड़कर आप गलत अर्थ मत निकाल लेना कि काल लब्धि आएगी जब ही हम दर्शन करने जाएं। ये तो एक लेखक ने, कवि ने अपने मनोभाव व्यक्त करें कि काल लब्धि आ गई, मेरा अच्छा काल आ गया, आपके चरणों में आ गया हूँ मैं और आपकी भक्ति कर रहा हूँ मैं, उसको यहाँ लेना। और फिर तुम दर्शन पायो भयो कुशाल। क्या बोला? हे प्रभु आपके दर्शन करने के बाद खुशहाल हुआ हूँ। खुशहाल मतलब खुश हो गया हूँ। मतलब हम जब भगवान के दर्शन करने जाएं तो इतने भाव विभोर हो जाएं, उनके दर्शन के बाद हमें लगे कि सब कुछ मिल गया है, जो चाहिए दुनिया की संपूर्ण संपदा मिल गई है। कभी भगवान को देखकर हमारे ऐसे भाव हो रहे हैं क्या कि ये प्रभु बस आपको देख लिया सब हो गया, अब कुछ नहीं चाहिए? जिसके ऐसे भाव हो रहे हैं तो समझना वो सच्ची भक्ति कर रहा है। और वो भगवान नहीं मिल रहे हैं, उसके अंदर तड़पन है कि प्रभु आपके दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ मैं, आपकी भक्ति नहीं कर पा रहा हूँ मैं, आपकी आराधना नहीं कर पा रहा हूँ, तब तो मानेंगे उसकी सच्ची भक्ति। पहले भी मैंने कहा था कि आजकल जब आप बाहर जाते हैं और दर्शन छूटते हैं तो एक तड़पन है कि नहीं। बच्चे लोग हॉस्टल में रहते हैं, महीनों महीनों दर्शन नहीं होते हैं, नहीं होते, मजबूरी है, आप गृहस्थ हो, आपको अपने अपने कर्तव्य करना, लेकिन एक तड़पन तो होना चाहिए कि हाँ कैसे पाप का उदय है कि प्रभु के दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ, प्रभु की भक्ति नहीं कर पा रहा हूँ, और मौका मिले तो छोड़ना नहीं। तब तो लगेगा कि हाँ आपके अंदर भक्ति है, आपके अंदर से परिणामों में निर्मलता है, अन्यथा नहीं है। खुशी होना चाहिए, ऐसी खुशी होना चाहिए भगवान को दर्शन करने के बाद, वो खुशी सब खुशियों से अपार खुशी होना चाहिए। तो ये खुशहाल का अर्थ दिया, मन शांत भयो मिट सकल द्वंद। अर्थात अगर प्रभु के चरणों में जाने के बाद भी अगर हमारे मन में शांति नहीं मिल रही है और द्वंद्व चलता जा रहा है तो भगवान की छवि देखने से कोई मतलब नहीं है। आप भगवान की यहाँ भक्ति कर रहे हो और बाहर जाकर लड़ रहे हो, गाली दे रहे हो, कषाय कर रहे हो, युद्ध कर रहे हो, विवाद कर रहे हो, क्या मतलब आपका भगवान की भक्ति करने का? आपके अंदर परिणामों में निर्मलता नहीं आ रही है भगवान के दर्शन से, तो कोई मतलब नहीं है, कोई भी उसका फल आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ यही बोला, मन शांत भयो मिटो सकल द्वंद। अंदर के पूरे द्वंद्व निकल जाने चाहिए, अंदर की पूरी कषाएं समाप्त हो जानी चाहिए, अंदर की कालुष्ताएं समाप्त हो जानी चाहिए, तब तो आपके भगवान के दर्शन करने का कोई फलादेश होगा, नहीं तो नहीं होगा। चाख्यो स्व आत्म रस, अर्थात हे प्रभु आपके दर्शन से मैंने क्या प्राप्त किया? तो प्राप्त किया आत्मा का रस। आत्मा पर मैं बहुत कुछ बोल चुका हूँ, इसलिए पहले खुद 2-3-4 प्रवचन आत्मा पे कर दिए, शुद्ध उपयोग कर दिए। तो वो आत्मा का रस कैसे होगा? तब आपके अंदर भक्ति से मैं दर्शन करूँगा, तब आत्मा का रस मुझे प्राप्त होगा। आत्मा का रस अगर प्राप्त नहीं हो रहा है तो क्या मतलब? और फिर दुख, ये तो अपने आप इन दुखों का समूह, तो जब आत्मा के दर्शन करूँगा और शांत भाव रखूँगा और आपकी छवि को प्रसन्नता से निहारूंगा तो मेरे दुख तो यूं ही चले जाएंगे, समाप्त तो होना ही होना है। दुख पर भी अपन ने बहुत सारी चर्चा कर ली 17-18 दिन। फिर उसके बाद है
ताते अब ऐसी करहु नाथ, बिछुरे नहीं कभी तुम चरणनाथ। मतलब यहाँ पर मैं विनती कर रहा हूँ, हे प्रभु बड़ी मुश्किल से तो आप मिले हो, अब मेरी मति पलटी है, अब मेरी मति पलटी है तो आपके चरण में आया हूँ, अब आपसे बिछुड़ना नहीं चाहता हूँ, मैं आपको छोड़ना नहीं चाहता हूँ, कोई भी ऐसी परिणति मत करना कि मैं आपसे बिछड़ूं, सदैव प्रभु आपसे जुड़ा रहूं, या ये भाव कर बिछड़ू ना कभी तुम चरणनाथ, आपके चरणों से मैं बिछड़ना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि जिसने भी आपके चरण पकड़े हैं उसका कल्याण हुआ है, और जिसने भी आपको छोड़ा है वो कहाँ गया है, वो गड्ढे में ही गिरा है। मुझे तो बस कल्याण करना है, अब आपके चरण में नहीं छोड़ सकता हूँ, कितने भी कष्ट आ जाएं, कितने भी दुख हो जाएं, मेरा श्रद्धान देव शास्त्र गुरु पे ही रहेगा, उस पे ही अजर अमर श्रद्धान करूँगा, बाकी सब जगह कहीं भी मैं अपना माथा नहीं टेकूंगा। ये इसमें भाव दिए। फिर क्या, तुम गुण गण को नहीं छेव दे, मतलब आपके गुणों का छेव ही नहीं है, मैं प्राप्त भी नहीं कर सकता हूँ आपके गुणों को, और अपने माध्यम से बता भी नहीं सकता हूँ। और जिनके इतने गुण हैं, जो इतने महान हैं, जो इतने उत्कृष्ट हैं, उनको कौन बता सकता है। मैं छेव नहीं प्राप्त कर सकता आपकी गुरु। और जग तारण को तुम बिरदेव, और क्या है, हे प्रभु आपने तो ठेका ले रखा है, आपने तो कंपनी खोल रखी है सबको तारने की, आपकी भक्ति से सब तरते हैं, तो निश्चित तौर से मैं भी तरूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी भक्ति कर रहा हूं, आज नहीं तो कल कभी तो मौका आएगा और मैं भी चौका लगाऊंगा और तर जाऊंगा। ये बात यहाँ पर बोलिए। फिर क्या बोला, आत्म के अहित विषय कषाय, बहुत अच्छी कार्य का, इस पे मेरा चिंतन रुक गया, मैंने कहा यहाँ रुक जाते हैं अपन, यहाँ रुक गया मैं। तो यहाँ आत्म के अहित क्या है, विषय कषाय, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर बोल रहे हैं अगर आत्म को ऊपर पहुंचाना है तो किससे बचना पड़ेगा अपने को, विषय कषाय से, इंद्रियों के विषय से बचना चलने अपने को पड़ेगा। तो अपन अब श्रृंखला चालू करते हैं इंद्रियों के विषय पर, जितने दिन चल जाए, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, इंद्रियों के विषय पर अपन चर्चा करते हैं। दुख का हमने 17-18 प्रवचन किए, अच्छे लगे ना, ऐसा तो नहीं। तो अपन हम इंद्रियों के विषय का ये इस पे मेरा बार बार मन कर रहा है कि इस पे अपन कुछ चर्चा करते हैं, तो अपन चलते हैं इंद्रियों के विषय पर चर्चा करने चलते हैं। क्या है, आंखें हमारी है, ये आंखें क्या है, इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय आंखें हैं हमारी। आंखें विजाति के रूप दर्शन के लिए तड़पती रहती है, जाति के नहीं, विजाति के। आंखें हमेशा विजाति से आप साथ पर समझ लेना, आप जिस जाति के, पुरुष जाति के हैं, आप स्त्री जाति के, तो विजाति के दर्शन के लिए ये आंखें तड़पती रहती है। और कान अच्छी बातों के लिए नहीं, पर निंदा के श्रवण के लिए ललायित रहता है। कान पर निंदा के श्रवण के लिए ललायित रहता है, या अनेक प्रकार के गानों को सुनने के लिए ललायित रहता है, या अनेक प्रकार की ऐसी चीज़ों को सुनने के लिए ललायित रहता है जिसके माध्यम से आपके इंद्रियों के विषय पुष्ट होते हैं। जीभ हमेशा स्वादिष्ट द्रव्यों के लिए लार टपकाती रहती है, अनेक प्रकार के जो स्वादिष्ट आहार से संबंधित चीज़ें हैं उसके लिए लार टपकारी देती है। और ये शरीर मुलायम स्पर्श के लिए हमेशा तत्पर रहता है, तरसता रहता है कि बस कहीं से भी वो मुलायम स्पर्श मिलेगा तब उसको संतुष्टि होती है। और मन इन सभी इंद्रियों को और इनके जितने विषय उनको उत्तेजित करता है। क्या करता है, उत्तेजित। मन उसमें आग का काम, कहते हैं ना घी का, क्या घी का काम करता है आग में, वो काम करता है मन। मन सबका राजा है, मन इन इंद्रियों को और बलिष्ठ और पुष्ट करता है। जब मन इसमें लग जाता है तो ध्यान रखना, इस उत्तेजना में 3 चीजें मिलती हैगी, इस उत्तेजना में 3 चीजें मिलती हैगी। 3 चीजों का इसमें वास हो जाता है, आवेश, आक्रोश और आग्रह। आवेश, आक्रोश और आग्रह की खतरनाक तिकड़ी का आप शिकार बन जाते हैं, और वहाँ कोई भी अगर आप सदनुष्ठान करने भी जा रहे हैं तो सफल नहीं होंगे, सफल हो ही नहीं सकते। अब जिसके पास आवेश है वो अगर सदनुष्ठान करेगा तो क्या बताओ उसका वह अनुष्ठान सफलता को प्राप्त करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, प्राप्त कर ही नहीं सकता है। अगर आपके पास आवेश है, आप आवेश में कोई कार्य कर रहे हो तो वह आपका कार्य हो ही नहीं सकता है सफल। आवेश के बाद क्या, वही आक्रोश। आवेश तो था,
आवेश ने और जोर पकड़ दिया तो वो आक्रोश में उत्पन्न हो गया। अब वो आक्रोश भी आपको आगे नहीं बढ़ने देगा, क्योंकि आपने मन और इंद्रियों को अपने नियंत्रण में नहीं रखा है। तब वो आक्रोश में आ गया, और आक्रोश की जगह काय के लिए आग्रह। फिर आपने आग्रह, मैंने जो आवेश किया है, मैंने जो आक्रोश किया है, अब उस आवेश और आक्रोश के साथ मैं जो कह रहा हूं वही सत्य है, वो हो गया आग्रह। जिनके पास ये 3 प्रकार की बुद्धि है, आवेश, आक्रोश और आग्रह, वो जीवन में सद अनुष्ठान नहीं कर सकता। सद अनुष्ठान से तात्पर्य वो भगवान की भक्ति नहीं कर सकता, चाहे लाख प्रयास कर ले वो अपने जीवन में सफल नहीं होगा। इसलिए रात का चिंतन था मेरा, ये रात का चिंतन था कि देखो कितने जीव हैं जो आवेश में आकर, आक्रोश में आकर और आग्रह में आकर अपना जीवन समाप्त कर देंगे। उनको अपना आग्रह की पड़ी है कि बस मैंने जो कहा वो सत्य है, वो मेरे को करना है। अहम बुद्धि है उनके अंदर, वो समझ नहीं रहे कि मैं जो अहम बुद्धि लगा रहा हूँ इससे मेरा कितना नुकसान होना है, मैं कितना अंतराय उसमें डाल रहा हूँ आग्रह बुद्धि कर कर। लेकिन सबकी मति पलटे, अपन तो यही भावना भाएंगे सबका भला हो, और उनका जो आग्रह है वो समाप्त हो, उनका जो आवेश हो समाप्त हो, उनका जो आक्रोश हो समाप्त हो। बड़े बाबा सबको सद्बुद्धि दे, पूज्य गुरुदेव सबको शुद्ध बुद्धि दे और सबका भला हो, अपन तो यही भावना भाते हैं। वो एक उदाहरण याद आया कि महावत हाथी, महावत के पास हाथी होता है, वो उसे बहुत अच्छे से नहलाता है, धुलाता है, उसको सब कुछ करता है कि हाँ भैया व्यवस्थित सबके सामने अच्छा दिखे। क्यों? पंचकल्याण की फेरी में जाना है या बाहर आना है, इसको सबके बीच में ले जाना है, इस पर सवारी करेगा ये हाथी। तो उसको नहलाता है, धुलाता है, संवारता है, सजाता है और बाहर लेके आता है। लेकिन क्या होता है, वो वापस पूरा मिट्टी में अपने आप को नहला लेता है, पुनः वैसे ही मिट्टी से स्नान कर लेता है और पुनः स्नान के बाद वैसा का वैसे ही हो जाता है। और महावत क्या करे? इसी प्रकार मान लीजिए शरीर पर मिट्टी डालने के बाद भी वो हस्ती स्नान नहीं कहलाता है। इसी प्रकार हम भी स्वयं भी अपने पे घटित करें इंद्रियों को और मन को। हमने क्या खूब असंयमित अवस्था स्वच्छंद बहा रहे हैं, और स्वच्छंद बनाने के बाद फिर भावना बहा रहे हैं सद अनुष्ठान करें, तो क्या हमारा अनुष्ठान सफल होगा? नहीं होगा। हमारी इंद्रियां और मन कीचड़ से लिप्त हैं, गंदगी से लिप्त हैं, और सब कुछ वही भरा है हमारे अंदर। 23 घंटे हम उस कीचड़ से लिप्त हैं। उसके बाद हम चाहें कि प्रभु की भक्ति हो, प्रभु का ध्यान हो पाएगा? नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे। उस हाथी के वध ही हमारी स्थिति हो जाएगी, उस हाथी के वध भी। और एक और वास्तविकता आपके समक्ष रखता हूं कि दूसरों की नज़र में सच्चा साबित होना ज़्यादा कठिन नहीं है। दूसरों की नज़र में हम सच्चे साबित हो सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि हम सबके सामने को अपने आप को बताकर सच्चा साबित कर दें। परंतु अपनी स्वयं की नज़रों में आप अच्छा साबित होते हैं क्या? बताओ, अत्यंत कठिन बात है। स्वयं को स्वयं से परखो कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ वो क्या समीचीन है, करने योग्य है, करना चाहिए क्या? आप सफल नहीं होगे, आप बिल्कुल सफल नहीं होंगे। क्योंकि अच्छा साबित होने के लिए आपको इंद्रियों के पास जाना पड़ेगा, और मन और इंद्रियां जब तक नियंत्रित नहीं होगी तब तक आप अच्छे नहीं बन सकते हो। ये बात ध्यान रखना, ये बहुत बड़ी बात है। महाभारत के युद्ध से, जो महाभारत भी जीतना एक बार कठिन है, इंद्रियों को जीतना, वो युद्ध एक बार जीत सकते हो आप, लेकिन अपनी इंद्रियों को जीतना बहुत कठिन बात है। इंद्रियों के सुख को अपने कब्जे में करना बहुत बड़ी बात है, बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन बात है। क्योंकि संतुष्टि नहीं है। जैसे मान लो आपने भोजन किया, तो भोजन का फल क्या है मिला आपको, उसका फल चलते हैं अपन। तो आप कहोगे भोजन से हमने किया तो हमारी भूख शांत हुई, हमने भोजन कर लिया, अब हमें भूख नहीं लगेगी। बहुत अच्छी बात है, भोजन करने से आपकी क्षुधा शांति हो गई। अब आपने जल पी लिया तो क्या होगा? जल पीने से हमारी क्या शांत होगी? तृषा शांत होगी। उसका फल तो ये कि प्यास शांत हो गई। आपने खूब व्यापार किया, खूब धन यहाँ वहाँ से इकट्ठा किया, तो आपको काय की संतुष्टि, उसका फल क्या है? भैया बहुत कमाई हुई और बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया हम, ठीक है ना। अब मान लीजिए आप गए और आपने खूब सारी सफलताएं प्राप्त करी अपने जीवन में। उन सफलताओं का फलादेश क्या होगा? उसका तो यही फलादेश होगा कि आपके चारों ओर प्रसिद्धि होगी, आपका नाम होगा,
आपकी पूजा होगी, आपकी प्रतिष्ठा होगी, क्योंकि आपने वो सफलताएं प्राप्त करी है जो हर व्यक्ति के पास नहीं है। आप उन हजारों लोगों में, लाखों लोगों में एक हैं जो सफल व्यक्तित्व के धनी हैं, तो आपकी प्रसिद्धि होगी। आपके पास खूब संपत्ति है, उस संपत्ति का क्या फल आदेश है? होता तो नहीं है लेकिन रहता है। उन संपत्ति का फल आदेश ये होता है, आप अभिमानी हो जाते हैं। लगभग लगभग, सभी की तो नहीं कह रहा हूँ, लगभग लगभग जिनके पास संपदा होती है और संपदा का फल ये होता है वो अभिमानी हो जाते हैं। अगर आपके पास संपदा है और अगर आप अभिमानी नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। उस संपदा का फल अभिमानी होता है। और हमारे बहुत संबंध हैं, उन संबंधों का क्या फल? तो उन संबंधों का ये प्रेम की ऊष्मा बढ़ती है। अगर हमारा सबसे अच्छा व्यवहार है, सबसे हम बहुत व्यवहारिक रूप से बात कर रहे हैं, सबको हम एक जिस प्रकार से उनको उनके अनुरूप विनय करना चाहिए उनके विनय कर रहे हैं, तो क्या होगा? हमारे अंतरंग परिणामों में प्रेम की ऊष्मा बढ़ती जाएगी। यही सब कुछ है। क्योंकि कोई भी चीज़ है, चाहे बातचीत का फल हम क्या लेंगे, बातचीत हम जितनी करेंगे, व्यवहार हम जितना बढ़ाएंगे, उतने हमारे संबंध बहुत अच्छे बढ़ते चले जाएंगे, बहुत अच्छे बढ़ते चले जाएंगे। और हम बातचीत करेंगे ही नहीं और अपने आप में रहेंगे तो हमारे संबंध बढ़ना ही नहीं है। संबंध किससे बढ़ते हैं? मीठी मीठी बातें करने से। हमने बीज बोया, क्या मिलेगा? उसका फल तो यही आएगा, सैकड़ों गुना वो बीज फसल के रूप में उगकर आ पाएगा। उसी प्रकार इतनी सारी चीजें बताने के बाद आपने धर्म किया तो उसका फल क्या होगा बताओ? मोक्ष। उसका फल क्या होगा? आपकी आत्मा का कल्याण। उन सब चीजों का फल जैसे आपने किया, ऐसे धर्म का फल भी क्या है? मोक्ष है। पर अब अंतिम बात, इतनी भूमिका बनाने के बाद जो अंतिम बात है, उस पर आपसे प्रश्न करना चाहूंगा कि ऐश्वर्य का फल क्या होगा? बताओ, ऐश्वर्य का फल क्या होगा? इन सब चीज़ों का फल तो आपने बता दिया, महाराज जी ये होता है, ये होता है, सब सुन लिया। भूख शांत होती है, प्यास शांत होती है, हमारे लिए ख्याति पूजा लाभ मिलेगा, हमारे लिए अभिमान की प्राप्ति होगी, हमारे प्रेम बढ़ेगा, हमारे संबंधों में और अच्छा बढ़िया होगा। लेकिन ऐश्वर्य का, हमारे पास ऐश्वर्य है, उसका फल क्या है? उस ऐश्वर्य का फल क्या है? महाराज जी संतुष्ट इंद्रियां एवं प्रसन्न मन हो जाएगा। अगर हमारे पास ऐश्वर्य है तो हमारी क्या होगी? इंद्रियां संतुष्ट हो जाएगी और मन प्रसन्न हो जाएगा। सब कुछ है। ऐश्वर्य मतलब ऐश करना। हम ऐश कर रहे हैं तो इंद्रियां संतुष्ट हो रही है और मन प्रसन्न हो रहा है। पर वास्तव में ऐसा मत मानना। अगर आप ऐसा अपने नज़रों के समक्ष रखते हो तो मान के चलना सभी ऐश्वर्यशाली सुखी दिखते हो, ऐसा नहीं। उनके जीवन में भी वह ऐश्वर्य होने के बाद भी वो इंद्रियों के माध्यम से, भला उनका मन प्रसन्न है? बिल्कुल नहीं। वो क्या संतुष्ट है? बिल्कुल नहीं। देख लेना आप, जितने जिन जिन के पास ऐश्वर्य है उनसे पूछ लेना तो यही कहेंगे उनका स्तर होगा नहीं, बिल्कुल नहीं। लाख ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य होने के बाद भी वह संतुष्ट नहीं है। इंद्रियों के प्रत्येक विषय उनके पास है, ऐसा कोई विषय नहीं जो उनके पास नहीं है, फिर भी वह संतुष्ट नहीं है, फिर भी वह प्रसन्न नहीं है। और वास्तविकता यही है कि इंद्रियां ऐसी है कि नित्य नए आकर्षण विषयों के प्रति वो भीख मांगती रहती है। संतुष्ट कभी नहीं होती इंद्रियां हमारी, वो भीख मांगती ही रहती है। आज आप जो खा रहे हो, मान लीजिए आज को आपने खीर खाई है, लेकिन वही खीर बाद में आपको अच्छी नहीं लगती है ना। आज आपने मान लो 50 लाख की गाड़ी खरीद ली, वही गाड़ी बाद में आपको अच्छी नहीं लगती हैगी, वही फीकी सी लगती हैगी। वही बंगला जो आपको करोड़ों रुपए का आज बहुत अच्छा लग रहा है, 2-3-5 साल बाद वही बंगला आपको क्या लगेगा? अब वो रूखापन लग जाएगा। क्या है ये बताओ? वही कल तक जिस धर्मपत्नी के बिना आप रह नहीं पाते थे एक पल भी, आज वही धर्मपत्नी के साथ 1 घंटा भी गुजारना मुश्किल पड़ रहा है। क्या है ये सब क्या है? नूतन की भूख, आकर्षण की भूख, इनके पीछे दो चीजें लगी हैं। क्या? नूतन की भूख और आकर्षण की भूख। ये 2 बीज ऐसे हैं जो नूतन की भूख हमेशा लगती रहती है, आकर्षण की भूख हमेशा लगती रहती है। संपत्ति की विपुलता के बल पर आप भूख शायद संतुष्ट भी कर लो, कर भी लिया, फिर भी थक जाना ये शरीर का स्वभाव है। थक जाना ये शरीर का स्वभाव है। मन भले ही परेशान होगा पर मन संतुष्ट नहीं होगा। मन उस थकान में संतुष्ट, मतलब मान लो हम टीवी देख रहे हैं, टीवी देखते देखते हमारी आंख थकती है। मान लीजिए हम मिठाई खा रहे हैं, मिठाई खाते खाते एक बार जीभ थक जाएगी। मान लिया हम निंदा सुन रहे थे, निंदा सुनते सुनते कान थक जाते, बस भैया मत सुनाओ, बहुत हो गई, अब थोड़ा चेंज
निंदा के कारण, इस कारण परेशान हो। लेकिन पर ध्यान रखना, इसके बावजूद भी मन कभी संतुष्ट न हुआ है और न कभी होगा। मन संतुष्ट नहीं होगा। इंद्रियां भले ही आपकी थक जाएं, पर मन कभी भी संतुष्ट नहीं हुआ। इंद्रियों के विषयों की भूख जो होती है वो काम चला होती है, मतलब चल जाता है, पर मन कभी भी संतुष्ट नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखना। इस अवस्था में आपका अपार ऐश्वर्य भी नपुंसक साबित हो जाएगा। लाख आपके पास ऐश्वर्य है, सब कुछ है, इंद्रियों के प्रत्येक विषय, लेकिन उसके बाद भी मन के आगे वो भीख ही मांगते रहेगा और नपुंसक साबित हो जाएगा। इसलिए कहा है, क्या कहा है लेखकों ने? कहा ना जितेंद्रिय से कापि सिद्धि। अगर आप जितेंद्रिय नहीं हैं, अपने जीवन में आप इंद्रिय को नहीं जीतते हैं, तो आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला है। अगर आप कुछ प्राप्त करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, तो सबसे पहले इंद्रियों को जीतना पड़ेगा। जिसने इंद्रियों को जीत लिया उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। अगर जितेंद्रिय नहीं है तो कापि सिद्धि, कुछ भी सिद्ध होने वाला नहीं है। आप सिद्धि चाहते हो तो इंद्रियों को जीतो। जिनने इंद्रियों को जीता है वही महान बजा। जितेंद्रिय, इसलिए प्रभु को हमारे यहाँ क्या कहते हैं? जितेंद्रिय कहते हैं। इसलिए जितेंद्रिय को बारंबार नमस्कार करा है कि जितेंद्रिय जो होता है वही सब कुछ होता है। मन, अब मान लीजिए आप नहीं महाराज जी नहीं हो पाता, तो मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आप जितेंद्रिय नहीं है, मान लीजिए कोई मदारी है, वो अगर सांप को अपने वश में नहीं करेगा तो उसका क्या होगा? बताओ क्या होगा? अगर सांप को वश में नहीं कर पाया तो सांप ही मदारी को काट लेगा। अब मान लीजिए बहुत बड़ा एक टीम है, टीम के आप कैप्टन हैं, अब कैप्टन हैं और अब खिलाड़ी उसके वश में नहीं आते हैं, तो खिलाड़ी उस कैप्टन की बात नहीं मानते हैं, तो बताओ क्या होगा? आप जान रहे हो क्या स्थिति होती है? बिल्कुल हार नहीं है, और हार ही निश्चित लिखी है। अगर सेठ जी हैं आप और नौकर हैं, आपका नौकर ही आपके कब्जे में नहीं है और नौकर अपने हिसाब से चला रहा, तो क्या उस दुकान का क्या हाल होगा? आप बताओ। शिक्षक है, अब वो शिक्षक है और विद्यार्थी उसके वश में नहीं है, तो शिक्षण संस्था का क्या होगा? बताओ, शिक्षण संस्था चल पाएगी? नहीं चल पाएगी भैया। अब पुलिस ही है, पुलिस क्या गुंडे के कब्जे में आ गई, तो वो कानून का क्या होगा? कानून व्यवस्था सब चौपट हो जाएगी। अब गुरु है और गुरु भी है, अगर वो शिष्य के कब्जे में आएंगे तो उस अध्यात्म जगत का क्या होगा? वो अध्यात्म जगत की बंटन। बस इसी तरह मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इंसान यदि इंद्रियों के वश में हो गया तो उसके स्वास्थ्य का क्या होगा? उसके संबंधों का क्या होगा? उसके सद्गुणों का क्या होगा? उसकी स्वयं की संपत्ति का क्या होगा? उसकी सफलताओं का क्या होगा? अगर जैसे आप कहते हो कि समझदार है, आप बुद्धि से सब जवाब तो देते हैं कि हाँ महाराज जी बिल्कुल ठीक है, अगर नौकर के बल में, मतलब सेठ अगर नौकर के कब्जे में आएगा तो व्यापार का नुकसान हो गई होगा। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, आपकी नौकर है इंद्रियां और आत्मा है सेठ, तो आप बताओ ना आप किसके कब्जे में हो? अगर मान लो उन नौकरों के कब्जे में आप हो तो अपने व्यापार को आप सफलभूत कर पाओगे क्या? वहां तो आप बड़े अच्छे से हाँ कह रहे हो, यहाँ भी तो स्वीकार करो कि ये जो इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों के कब्जे में आप क्यों हैं? आपके कब्जे में इंद्रियां क्यों हैं? बताओ। आप उसके लिए स्वीकार है, लेकिन इसके लिए आप बिल्कुल नहीं। अभी आंखें उधर देखने लगेगी उन विषयों की तरफ, मन उधर पलटने लग गया, जहां कान में निंदा की बात आएगी बड़े चाव से सुनने लग जाएंगे आप। बताओ होता है कि नहीं ऐसा? आप उन इंद्रियों के नौकर क्यों हैं? एक ही वाक्य में अगर हम कह सकते हैं, आखिर उसका क्या होगा जो इंद्रियों के कब्जे में? उसका तो निश्चित तौर से उठावना होगा। क्या होगा? अब उठावना शब्द आप सब जानते हैं क्या है। उठावना किसको बोलते हैं बताने की आवश्यकता नहीं है, उसको तो सीधे सीधे कह दो उठावना ही होगा। और चाणक्य ने बहुत अच्छी एक नीति लिखी है। चाणक्य ने कहा है राज्य मूलम इंद्रिय जय, अर्थात अगर आपको राज्य की प्राप्ति करना है तो राज्य को अपने पास स्वामित्व बना के रखना है, आगे तक टिकाए रखना है, अपनी सत्ता को मौजूद रखना है। जो राजा इंद्रिय से विजय होगा वही रख सकता है। अगर जो इंद्रियों के कब्जे में आ गया, कब का उसका राज्य भी छिन जाएगा और कहो उसके प्राण भी चले जाएंगे उन इंद्रियों के चक्कर में। तो जो चाणक्य की नीति है, उस नीति को मैंने बताया है कि किसके पास राज्य संपदा रहती, तो बोले राज्य मूलम इंद्रिय जय। जिसने इंद्रियों को जीता है वही राज्य को जीत पाएगा और राज्य को अपने पास रख पाएगा, अर्थात अन्यथा नहीं। एक और बहुत अच्छी बात आपके सामने रखता हूं क्योंकि समय हो रहा है।
इंद्रियां इंद्रियां हमारी आज्ञा के अधीन है या हम इंद्रियों के आज्ञा के अधीन? विचार करना इस चीज को लेकर। इंद्रियां हमारी आज्ञा के अधीन है या हम इंद्रियों के आज्ञा के अधीन? सोचना, इस पर विचार करना, किसके अधीन है? इंद्रियों को हम जहां भेजते हैं वहां इंद्रिया जाती है कि इंद्रियों के माध्यम से हम जहां जाए जा रहे हैं वहां भेजे जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं? विचार करना इस पर। मेरा जीवन, मेरा स्वयं का जीवन इंजन के स्थान पर है और इंद्रियां डब्बे के स्थान पर है, कि हमारी इंद्रियां इंजन के स्थान पर है और हम डब्बे के स्थान पर है? विचार करना इस पर। आपका जीवन कैसा है? इंजन के भांति है आपकी आत्मा का स्वरूप, कि इंजन की अपेक्षा आपकी इंद्रियां आपको चला रही है और आपको इंद्रियां घुमा रही है? अगर आपको इंद्रियां आपको घुमा रही है और इंद्रियां इंजन आपके जीवन की है, तो आपका जीवन तो नीचे की ओर ही जाएगा। कोई नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं रोक सकता है। जैसे मस्तक को जिस तरफ घुमाना हो तो गर्दन घुमाएगी मस्तक को, उसका पूरा अधिकार किसके पास है? गर्दन के पास है। इसी प्रकार ध्यान रखना, आपकी मन को, आपकी इंद्रियों को आप अधिकार दो विवेक को। किसको अधिकार दो? विवेक। अगर आपके पास विवेक है तो इंद्रियां आपके अनुसार चलेगी, आप जैसा चाहे वैसा उसको घुमा सकते हैं। उसका मालिक कौन रहेगा? विवेक। विवेक रहेगा तो निश्चित आपको समीचीन की ओर ले जाएगा वो विवेक, और अपने आप बचाते रहेगा, यहाँ नहीं जाना है, ये ठीक नहीं है, यहाँ जाओगे तो गड़बड़ होगा। और जिसके पास विवेक नहीं है वो अपनी इंद्रियों और मन को कब्जे में रख ही नहीं पाएगा। इतनी बात रखकर अपनी बात को विराम देता हूँ। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।